हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। मेरा नाम देव राणा है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यात्रा वर्ष में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो धाम यात्रा। दो धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार मई और जून में 5 नाइट 6 डे में होता है। पूरी यात्रा का डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी काम की बातें होंगी जो आपको यात्रा के दौरान समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। आप ट्रेन, फ्लाइट या बस से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आते हैं और मेरा मानना है कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करेंगे। हरिद्वार में सुबह गंगा आरती देख सकते हैं हर की पैड़ी में, और सुबह आप जो है गंगा स्नान करके अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। अब हरिद्वार से आप या तो टैक्सी से या प्राइवेट गाड़ी से आप जाएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर आप जो है आगे की जर्नी की शुरुआत करते हैं और आप पहुंचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग संगम, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी ये तीनों नदियों का संगम होता है। और देवप्रयाग से आगे जो नदी जाती है उसी को हम जो है माँ गंगा कहते हैं। देवप्रयाग संगम के आपने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर ली है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नीचे घाट पे उतर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है कि गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी होती है और आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करके एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद देवप्रयाग से आप आगे चल के श्रीनगर आता है। श्रीनगर से थोड़ा सा आगे जाते हैं, आप दर्शन करते हैं माँ धारी देवी के। धारी देवी का जो मंदिर है वो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, और धारी देवी माँ का बहुत महत्व माना जाता है और चारधाम यात्रा की रक्षक देवी मानी जाती है धारी देवी को। तो धारी देवी दर्शन कर लीजिएगा, और धारी देवी दर्शन करने के बाद फिर आप जाते हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता है जो मेन हाईवे है बद्रीनाथ के लिए, आपको लेफ्ट लेना है, और आप लेफ्ट वाले रास्ते से आप जाते हैं केदारनाथ वाले। पुल क्रॉस करके आप लेफ्ट जाते हैं, फिर आप पहुंचते हैं अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि से आगे फिर आप पहुंचते हैं फाइनली गुप्तकाशी। गुप्तकाशी पहला पड़ाव रहता है। बहुत सारे यात्री गुप्तकाशी में स्टे करते हैं। गुप्तकाशी में बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, बहुत अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर आपका हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान है तो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप गुप्तकाशी में स्टे करें। उसके बाद जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शनल है कि वो गुप्तकाशी में रुके, या फाटा में रुके, सिरसी में रुके, या फिर सीतापुर में रुके, या सोनप्रयाग में रुके। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना है वो अपने गाड़ी से आप हेलीपैड पे जाते हैं, और हेलीपैड से आप फ्लाई करके केदारनाथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग पैदल जाने वाले हैं वो लोग गुप्तकाशी से सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना होगा। लगभग 2:30 से 3 बजे आप गुप्तकाशी से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लोग सीतापुर या सोनप्रयाग में रुके हैं तो भी आप जो है 3 बजे या 4 बजे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइन पे लगना होगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में लाइन पे लगते हैं, और पुल पार करने के बाद आपको गौरीकुंड के लिए लोकल शटल मिलता है, जो लोकल टैक्सी होती है जिसको लोकल लोग वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। 50 रुपए किराया होता है उसका, और वो टैक्सी से आप जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप पहुंचते हैं गौरीकुंड। अब आपको क्या करना है, जब आप टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उस टाइम आपको टैक्सी में अगर 1 सीट 2 सीट जो भी मिलती है आप उसमें बैठ के आप जो है गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। तो 5 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके आप पहुंच गए गौरीकुंड। अब गौरीकुंड में आपके पास ऑप्शन है, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो लोग आप घोड़े में, पालकी या पिट्ठू में आप जो है यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो पैदल जाना चाहते हैं उनका पैदल यात्रा शुरुआत होता है गौरीकुंड से, और गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके आप पहुंचते हैं केदारनाथ। और जो घोड़े या पालकी से अपनी यात्रा करना चाहते हैं उनको कम से कम 5 घंटे लगते हैं, और जो पैदल यात्रा करते हैं उनको 5 से लेकर जो है 9 घंटे के बीच का टाइम लगता है, और आप फाइनली आप पहुंच जाते हैं केदारनाथ। तो घोड़ा पड़ाव से आपको टेंट कॉलोनियां मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को टेंट में रहना है तो कहीं भी टेंट में रह सकता है। केदारनाथ में सब जगह जो है टेंट अवेलेबल है। और अगर आपको होटल स्टे चाहिए तो मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स और धर्मशाला बने हुए हैं, और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स, डॉर्मेट्रीज बनाए गए हैं, और बहुत सारे टेंट कॉलोनियां बनाई गई है। तो केदारनाथ में अकोमोडेशन का 3 टाइप रहता है। एक टेंट होता है, दूसरा आपका डॉर्मेट्रीज होता है, तीसरा आपका होटल रूम्स होता है। तो ये कुछ अकोमोडेशन की जानकारी थी जो आपकी केदारनाथ में हेल्प करेगा जब आप केदारनाथ में पहुंचेंगे। और केदारनाथ पहुंचने के बाद आप शाम को जो इवनिंग की आरती होती है, आरती में शामिल हो सकते हैं। अगले दिन डे 3 में आप सुबह जल्दी उठ के बाबा केदार के दर्शन करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जैसा जिसको कंफर्टेबल लगता है आप उठ के दर्शन करिए। मंदिर दर्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है
कि आप मंदिर के राइट हैंड पे बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं, और बाबा भैरवनाथ दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जो शंकराचार्य समाधि है, शंकराचार्य समाधि के दर्शन करते हैं। और यह तीनों दर्शन करने के बाद आपकी केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है, और उसके बाद आप 9, 10 या मैक्सिमम 12 बजे तक आप अपनी यात्रा को वापस गौरीकुंड के लिए शुरू कर सकते हैं। और फाइनली आप जब गौरीकुंड आते हैं, 18 किलोमीटर चल के आप गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद फिर आप लोकल टैक्सी से आप सोनप्रयाग आते हैं, और सोनप्रयाग में आपका जिनका होटल फाटा गुप्तकाशी है, वो अपना गाड़ी में बैठ के फाटा या गुप्तकाशी अपने होटल में पहुंचते हैं। लेकिन जिनका होटल जो है सीतापुर में या सोनप्रयाग में है, वो लोग पहुंच गए हैं और वहां पे अपने होटल में स्टे कर सकते हैं। आपका केदारनाथ दर्शन हो गए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको त्रिजुग नारायण मंदिर के दर्शन करने हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो या तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, और या फिर केदारनाथ से आपको अर्ली मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी यात्रा मैक्सिमम 7 बजे। और 7 बजे अगर आप निकलते हैं तो मैक्सिमम 3 बजे तक अगर आप सोनप्रयाग आ जाते हैं केदारनाथ से, फिर 3 बजे के बाद आप 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप जाते हैं त्रिजुग नारायण और दर्शन करते हैं। दर्शन करके वापस फिर सोनप्रयाग आते हैं। तो उसमें क्या है, आपके उसी दिन आपके जो है त्रिजुग नारायण के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 धाम यात्रा में आपको तुंगनाथ भी ऐड करना है, यानी कि जो 5 नाइट 6 डे की यात्रा है उसको अगर आप 6 नाइट और 7 डे करना है, तो एक ऑप्शन रहता है कि आप त्रिजुग नारायण के साथ साथ आपके तुंगनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। कैसे होते हैं मैं इसके बारे में बता दूं। तो अगर आपका 6 नाइट 7 डे का प्रोग्राम है, तो पहला दिन आपका गुप्तकाशी हो गया, दूसरा दिन आप केदारनाथ जाते हैं, तीसरा दिन केदारनाथ दर्शन करके आप जो वापस आते हैं सोनप्रयाग सीतापुर के लिए। डे 4 में आप सुबह आप 5 बजे 6 बजे स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी, और आप जाते हैं त्रिजुग नारायण मंदिर दर्शन कर 10 बजे तक वापस आ जाते हैं आप सोनप्रयाग। और फिर 10 बजे सोनप्रयाग से आप जाते हैं लगभग 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आप चोपता जाते हैं। चोपता पहुंच जाते हैं। चोपता जाने के बाद आप उसी दिन आप तुंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। तुंगनाथ जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होता है। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, और फिर आप वापस आते हैं शाम तक चोपता। तो डे 4 आपका खत्म होता है। डे 5 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप पहुंचते हैं जोशीमठ। जोशीमठ में पहुंचने के बाद नरसिंह टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं। नरसिंह मंदिर के जो दर्शन है वो बद्रीनाथ रोड पे ही आता है। जब आप बद्रीनाथ जा रहे हैं उस टाइम करना आपके लिए बेटर है। नरसिंह टेम्पल के दर्शन करने के बाद फिर आप पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ पहुंच गए, और बद्रीनाथ में आप जो अपना सामान रखिए, होटल में चेक इन कीजिए और रिलैक्स कीजिए। डे 6 में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, और 9 बजे तक आपके दर्शन हो जाते हैं, 8 से 9 बजे तक। फिर उसके बाद आप माणा विलेज जाते हैं। उसके साथ साथ आपको भीमपुल है, गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, सरस्वती रिवर है। उसके साथ साथ बहुत सारे और जो साइट सीन है आप कवर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद आप या तो बद्रीनाथ में स्टे करिए, नहीं तो आप जो है बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर वापस आप जोशीमठ की तरफ आते हैं कि आप पहुंचते हैं पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर वही स्थान है जहां पे महाराजा पांडु ने तपस्या की थी, और वहां पे उन्होंने एक योग ध्यान बद्री के रूप में एक मंदिर की स्थापना की। तो बहुत पौराणिक मंदिर है जो योग ध्यान बद्री है। डे 6 में आपने बद्रीनाथ कर लिया। बद्रीनाथ के साथ साथ माणा विलेज और आसपास के सारे साइट सीन कवर करने के बाद आप जो पांडुकेश्वर में आके आपने स्टे किया है। और डे 7 में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप योग ध्यान बद्री के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर आप वापस आते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं 5 प्रयाग। जब आप पांडुकेश्वर में चलते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है विष्णु प्रयाग। फिर आप जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ से जब आप नीचे उतरते हैं फिर आपको मिलता है नंद प्रयाग। उसके बाद फिर आपको मिलता है कर्ण प्रयाग, फिर आपको मिलता है रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद फिर आप आगे जाते हैं, फिर आपको मिलता है लास्ट में देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है जो आपने कवर किए हैं इसी रास्ते पे। और फिर 5 प्रयाग करने के बाद आप शाम को पहुंचते हैं ऋषिकेश। आप ऋषिकेश चाहे तो अपना स्टे ले सकते हैं या फिर हरिद्वार में स्टे ले सकते हैं। तो ये आज आपकी यात्रा का आखिरी दिन है। तो इस प्रकार से आपकी 2 धाम की यात्रा पूरी होती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अपने दोस्त या अपने फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करना जो 4 धाम यात्रा पे आने वाले। हर हर महादेव।